हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग 8.4 डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 8.3 जो मेरा लास्ट वीडियो था, उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज से हम लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे, 8.4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन सेक एंड टेन इन द टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तीन वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की। कौन? फर्स्ट, पहला कह रहा है कि साइन ए है, फिर कह रहा है कि टेन ए है, फिर आपसे कह रहा है कि शेक ए है। ठीक है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको? कॉट के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। हाँ, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम लोग साइन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं, फिर टेन को, फिर शेक को। और इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, जितना भी स्टेट बोर्ड है, तो सारे स्टेट बोर्ड में क्या कर दिया गया है आजकल कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो आपसे इस तरीके से डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए या टर्म्स में के लिए आपसे नहीं पूछता, आपसे ऑब्जेक्टिव में इसे कैसे पूछेगा, पहले उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि साइन ए, इसको कन्वर्ट करना था हमें, किसमें? कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप साइन का उल्टा क्या जानते हैं? साइन का उल्टा होता है कॉशेक। कॉशेक ए, तो साइन को आप 1/कॉशेक लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारा बन जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कॉशेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉशेक थीटा, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आपने पढ़ा है। तो फिर आप क्या करें कि कॉशेक को इधर ही रहने दें, कॉशेक स्क्वायर ए, और ये 1 ये दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा, तो माइनस से किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो आप कॉशेक को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या जानते हैं कि अगर किसी नंबर पे स्क्वायर है दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो दाईं तरफ से बाईं तरफ अगर स्क्वायर जाएगा तो इस नंबर पे क्या हो जाएगा? होल नंबर पे रूट आ जाएगा। ठीक है, कि ये स्क्वायर दाईं तरफ से बाईं तरफ या बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगा तो पूरे नंबर पे क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। तब आप देख रहे हैं कि कॉशेक की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ कॉशेक है, तो इस कॉशेक की जगह पे आप क्या लिखें? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो आपने क्या देखा, साइन से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1/कॉट में कन्वर्ट कर दिया। 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से 10 है, तो 10 का कन्वर्टेशन तो और ज़्यादा आसान है। 10 को कॉट के पद में बदलना और ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। हाँ, तो इसी तरीके से लिखें कि 10 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे कि आपको अगर दिया गया है 10a इक्वल टू, तो 10 किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। तो ये आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि 10 का उल्टा पढ़ा होगा, साइन का उल्टा 1/कॉशेक, कॉस का उल्टा 1/शेक, 10 का उल्टा 1/कॉट, ये आपने पढ़ा है। इसी मेथड से आप इसे 10 को कॉट के पद में बदल दिया। अब फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है शेक को बदलने के लिए कि शेक को भी कॉट के पद में बदलना है आपको। तो शेक को कॉट के पद में कैसे बदलेंगे? ये शेक है, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ पहले कि शेक को आपको किस में बदलना है? डायरेक्ट कॉट के पद में बदलना है। तो ये होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए।
ठीक है। अब ये कैसे होगा, आप 2 मिनट सोचें, ठीक है। फिर मैं इसे क्या करूं, आपको थोड़ा इसे डिटेल्स में बताऊं कि ये कैसे बनता है, ठीक है। पहले आप इसे उतार लें। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैंने शाइन को कॉट के पद में बदल के दिखाया, हाँ, टेन को बदल के दिखाया, लेकिन शेक को मैंने डायरेक्ट उसको पद में लिख दिया, बदलना सिखाया नहीं। तो इसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रीज़न क्या था, क्या कारण था। आई होप आपने उतार लिया होगा इसे। चलिए देखें कि हमने इसे क्या किया। आप क्या करें कि ये वैल्यू आपको गिवन है कि 1 प्लस शेक को अगर कॉट के पद में बदलना होगा तो आप याद रखें क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट, ठीक है, ये होता है। अब मैं यहाँ से यहाँ आके सिखाता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखें कि ये वैल्यू है, आपको वैल्यू क्या थी, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, ठीक है, ये है। अब क्या करें आप कि इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपने तुरंत पढ़ा था, आपने तुरंत पढ़ा है कि कौशिक ए बराबर, अभी हमने पढ़ा है कौशिक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस दिस, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कॉट। चलिए ये हमने लिखा, क्लियर है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये कौशिक किसका उल्टा है, कॉट किसका उल्टा है। तो आपने देखा होगा, आपने देखा कि कॉस जो है, कौशिक जो है वो साइन का उल्टा है और कॉट जो है टेन का उल्टा है। ये क्या है, 1 बाय, अगर इसे साइन लिखें तो क्या लिखना गलत होगा, नहीं। क्या हम टेन को कॉस ए बाय साइन ए लिखें तो क्या ये लिखना गलत होगा, नहीं, ये भी लिखना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस किसका उल्टा होता है, 1 बाई कॉस शेक का उल्टा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ से इसे यहाँ लेके आया, ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना था, इस पद को इस पद में कन्वर्ट करना था, है ना, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ रखा और इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ रिलेट किया। इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, ये बोर्ड इसे कैसे यूज़ कर सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ये भी कॉन्सेप्ट लेते हुए चले। अगर आपसे बोर्ड ये क्वेश्चन कह दे कि ये वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू, ये रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट, ठीक है, और आपसे पूछे कि ये किस पद का हिस्सा है और आपको कुछ ऑप्शन दे दे, ऑप्शन में कह दे कि 10 ए, फिर आपसे कह दे बी नंबर में कॉस ए, फिर आपसे सी नंबर में कह दे शेक ए, और डी में कह दे नॉन ऑफ दिस, डी में क्या कह दे, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तब आपका ऑप्शन क्या होगा, तब आपका पढ़ा हुआ होगा कि हमने यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ करना सिखाया है। तब आप इसकी मदद से, जो अभी हमने बताया है, इस मेथड की मदद से आप इस ऑब्जेक्टिव को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी इस बात को, मेरे इस लॉजिक को आपने बड़े ही आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से लिया होगा। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है एनसीईआरटी का 8.4 के एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए रहा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी दूसरा क्वेश्चन जो है आप खुद से घर पे बनाएं। और मैं क्वेश्चन पहले देख लेता हूं क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको सबको वैल्यू चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वैल्यू हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वैल्यू हैं, है ना, इन सभी को, जैसे कि साइन है, कॉस है, कॉस ए है या टेन ए है, इन सभी को जो है पद में चेंज करना है। तो लगभग सेम क्वेश्चन है। आइए
क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका होमवर्क रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप, और जिससे नहीं बनेगा आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके, और बोले तो मैं फिर उसे सॉल्व करूंगा आपके लिए। चलिए, तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। 3 का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपसे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 8.3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस बनाया भी था 8.3 में। आइए फिर से ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी चेंज करना है, नीचे भी चेंज करना है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 प्लस फॉर्म में है, नीचे भी 2 प्लस फॉर्म में है, एक अलग है एक अलग है। तो आप क्या करें, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस। तो आप एक चीज़ करें यहाँ पर कि एक वैल्यू को चेंज करें, दूसरी को ना करें। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या करें, एक वैल्यू को चेंज करें, दूसरे वैल्यू को चेंज नहीं करें। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा वो देख लें। साइन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। हाँ, तो 90 में क्या वैल्यू माइनस करेंगे, 63 आ जाएगा, ऑब्वियस है कि 27। ठीक है, और इस वैल्यू को वैसे ही लिखें, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है ना। चलिए, फिर क्या है, डिवाइडेड बाय, अब किसी एक वैल्यू को चेंज करें, फर्स्ट वाली को करें, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या माइनस करेंगे, 73 माइनस करेंगे 90 में, क्या आ जाएगा, 17 डिग्री आ जाएगा। प्लस इस वैल्यू को वैसे ही रखें कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, चलिए, फिर आप क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे, और सॉरी यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, थीटा की जगह पे आपको क्या लेना है, 27 डिग्री। ठीक है, और ये वैसे ही लिखें, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय इसे भी चेंज करें, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, थीटा की जगह पर 73 डिग्री, प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने से, आपको एक फ़ायदा हुआ कि आपने देखा कि थीटा यहाँ भी ठीक सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी सेम थीटा है और यहाँ भी थीटा क्या है, सेम है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो बस इसकी ही मदद से आप क्या लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे 1 और नीचे भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आंसर भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे एक बार उतार लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर बनाते हैं। आइए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 2nd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 25 कॉस 25 एंड साइन 65, यानी कि लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। साइन में क्या है 25 और यहाँ कॉस में 25 है। करना क्या है, आप क्या करें, एक इसको चेंज करें, एक इसको चेंज करें। यहाँ अगर कॉस चेंज करेंगे, है ना, या अगर यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ किसको चेंज करना है, कॉस को। अगर यहाँ कॉस को चेंज करना है तो यहाँ किसको चेंज करना है, साइन को, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। बस आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 की जगह पे 90 में क्या माइनस करेंगे, 25 आएगा, तो 65 ऑब्वियस है। कॉस को वैसे ही रहने दें कि कॉस 65 डिग्री। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है, कॉस, अगर यहाँ हमने साइन को चेंज किया तो यहाँ कॉस को चेंज करना है 90 माइनस थीटा में, तो कॉस
90 माइनस क्या माइनस करेंगे, 65 माइनस करेंगे, फिर यहाँ भी देखेंगे साइन 65 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर 65 डिग्री, कॉस वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दें कॉस 65 डिग्री। ठीक है, चलिए इंटू कॉस 65 डिग्री। ठीक है ना, अब क्या करें, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे आपको क्या रखना है 65, यहाँ भी इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि साइन इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, तो फिर क्या देखेंगे आप लोग कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ भी सेम है, थीटा यहाँ भी सेम है, तब आप इसको साइन 90 माइनस थीटा और कॉस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। जिन्हें थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो आप इसे ऐसा भी लिख दे दो, साइन को पहले कर दें कि साइन स्क्वायर थीटा और बाद में कॉस को कर दें कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से ही समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे भी एक बार देख लें। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कि 9 सेक स्क्वायर ए और 9 टेन स्क्वायर ए। तो आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है, यहाँ आपको 9 कॉमन दिखेगा, है ना। तो आप इस तरफ और दोनों तरफ से आप क्या ले लें, 9 कॉमन कर लें। जब आप 9 कॉमन करेंगे तो आप बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। चलिए अब हमने 9 कॉमन कर लिया, देखा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये आपने पढ़ा था। तो आप इस पूरे वैल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 9 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 9। ठीक है ना। चलिए, और ये आपका ऑप्शन में भी है 9, तो आप क्या करेंगे, 90 करेंगे। चलिए इसे भी देख लें और इसे उतार लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या इसे आप 10 को साइन बाय कॉस, शेक को कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन और शेक को साइन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके बना लें। तो चलिए आप क्या करें, सबसे पहले ये 1 है, 1 को वैसे ही रहने दें। आप 10 को क्या लिख सकते हैं, क्या आप 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, फिर आप शेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि शेक का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा, और कॉस का उल्टा शेक होगा। चलिए फिर इसी तरीके से यहाँ भी करें, 1 को वैसे ही रहने दें। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, माइनस सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। चलिए फिर आप क्या देखेंगे, आप इसका एलसीएम लें। जब आप इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ डोमिनेटर सेम है,
तो आपने क्या पढ़ा है कि जब डोमिनेटर सेम होता है यानी कि भाग में भिन्न जब सेम होगा 2/4 प्लस 3/4 है, 3/2 है, तब आप क्या करते थे कि 2 को वैसे ही लिखते थे और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते थे, है ना। भिन्न में आप यही करते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको अपनाना है। इसी प्रोसेस के साथ आप यहाँ पे क्या करें कि कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। ठीक है। अब देखिए इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको वैसे ही रहने दें, यहाँ भी प्लस, ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों वैल्यू को वैसे ही रहने दें। आप लिखें साइन थीटा और ऊपर कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? चलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए फिर यहाँ आपको एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एक अलग डिवीजन है और ये प्लस के साथ 1 अलग है। ये एक अलग डिवीजन है और प्लस 1 अलग है। आप क्या कर सकते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आप यहाँ से भी एलसीएम ले सकते हैं। तो आप यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, ये यहाँ हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तब आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा कोना कोनी गुना करेंगे, प्लस 1 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले से गुना होगा, तो नीचे वाले से गुना होके 1 अगर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही बचेगा। ठीक है। चलिए सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करिए। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। कोना कोनी गुना करेंगे, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, ये वैल्यू 1 जो है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़, और नीचे वाले से गुना होके होल डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। चलिए ऊपर वाले को कुछ मिटाते हैं, उसके बाद इसे और सॉल्व करते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसे दिखाइए। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा a, अच्छा हम यहाँ पे पहले लिखते हैं इसे, क्या आप क्या लिख सकते हैं, कॉस को, इस कॉस को क्या लिखें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको एक साथ रखिए, प्लस 1 है, प्लस 1 लिखे। ठीक है, इसको अलग कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू, यहाँ भी आप वही करें कि साइन, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ साइन प्लस कॉस, तो यहाँ भी साइन प्लस कॉस लिखे, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। चलिए तो आप यहाँ क्या करें, कॉस को पहले कर दें, कॉस थीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने से, तो ये पूरा ए के शक्ल में आया और ये 1 किसके शक्ल में आया, बी के शक्ल में, ये पूरा ए की शक्ल में और ये बी के शक्ल में। तो आपने देखा ए प्लस बी, ए, ये क्या हो गया, ये पूरा ए हो गया और ये हो गया बी, ये पूरा क्या हो गया ए और ये पूरा हो गया बी। तो आपने देखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए तो आप इसको ए माइनस प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं ये क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे तो मल्टीप्लाई है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए आसान आराम से आप इसे लिख सकते हैं। क्या करें
a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a बी, हाँ प्लस 2ab दिख रहा है, प्लस 2ab। ये आपका इस फॉर्मूले को हमने तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -1 था तो आप -1 यहाँ लिख दें। ठीक है, डिवीजन में जो है वो डिवीजन में भी लिख दें। तो आपने क्या देखा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही है ना। चलिए, उसके बाद आपने देखा कि एक जगह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आपने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पर भी होगा उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये 2 इंटू प्लस 2 साइन या a प्लस बी था, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इंटू बी, कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस लिखा है तो ऐसा लिखना गलत नहीं होगा। चलिए, तो साइन थीटा आप इसको यहाँ पर राइट कर लीजिए। आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, कॉस इंटू साइन, क्योंकि ए और बी के फेस में था। अगर आपने ऐसा भी लिखा है तो मल्टीप्लाई में ए इंटू बी लिखिए या बी इंटू ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। चलिए, तो आप क्या लिखें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। एक प्लस में एक माइनस में, दोनों घट के क्या हो गया, 0, है ना। एक प्लस में एक माइनस में, दोनों घट के 0 हो गया। आपने देखा कि यहाँ 2 कॉस है ना, यहाँ पर 2 है, 2 कॉस ए, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा आपका, सिर्फ 2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, a प्लस बी के फॉर्म में लिखा, इसको a कह दिया, इसको b, फिर इसी शक्ल में हमने इसको भी अरेंज किया, a माइनस बी। आपने देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिवीजन में मल्टीप्लाई में है दोनों, तो हमने मल्टीप्लाई में दोनों को लिखा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे होना चाहिए था ऐसा, आप अगर ऐसा भी लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 2ab और माइनस तो यहाँ से था ही, तो माइनस डिवीजन बाय दिस, और सॉल्व करके हमने क्या लाया 2, क्योंकि प्लस में था ये 0 ये 0, यहाँ साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन इंटू सॉरी कॉस इंटू साइन है, ऊपर भी कॉस इंटू साइन है, तो हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल, आंसर क्या आया 2। ठीक है, अब इसे एक बार देख लें, जहाँ कन्फ्यूज़न है आप बताएं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 4 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि आपका ये आंसर आपके ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले आप ये ध्यान दें कि ये शेक यहाँ 10, तो आप कोशिश करें कि इसे जो है कॉशेक शेक को जो है कॉस के फॉर्म में और इसे जो है साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हाँ, ऐसा हम क्यों करेंगे, जब हम इस पर अमल करेंगे, इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आप इसे क्या करें कि कॉशेक शेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, आपने इसका उल्टा लिखा, प्लस 10 को आप क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं साइन बाई कॉस लिखते हैं। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको चेंज ना करें, इसको चेंज करके क्या करेंगे भी तो डिवीजन में आएगा, आप इसको एज इट इज वैसे ही उतार दें, जैसा है वैसा लिख दें। अब आपने यहाँ देखा कि डोमिनेटर में यानी कि अंश में, हाँ हर में क्या है आपका सेम नंबर है, यानी कि यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो आपने एक वैल्यू भिन्न के जोड़ में या
फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि अगर 3/2 यानी डोमिनेटर सेम है, हाँ हर अगर सेम है तो क्या करते थे हम लोग, दो में से एक को लिखते थे और ऊपर वाली वैल्यू को अगर ऐड हो रही है तो ऐड करते थे, अगर माइनस हो रही है तो माइनस करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके यही रूल हम लोग यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कि कॉस ए, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसे एज इट इज अभी वैसे ही लेके चले। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये पूरा a b यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। जी सर, इसे आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, और b की जगह पे क्या है, साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, इस तरीके से कॉस क्यों लिखा, ये नीचे डोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 पे स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसा ही लिख सकते हैं 1 को, डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, फिर आप क्या लिख सकते हैं इसे, चलिए ऊपर का मिटा देते हैं क्वेश्चन। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आप देखेंगे। तो आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस थीटा को रख सकते हैं। अगर थीटा की जगह पे ए है तो हम क्या रखेंगे, ए को रखेंगे। तो हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया था, शेक था, तो शेक को हमने क्या किया, कॉस में चेंज किया। टेन था तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और इसे एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। फिर हमने दो में से एक को यहाँ लिखा और ऊपर ऐड हो रहा था तो ऐड करते, और माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, आपने देखा ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हमने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हर का मल्टीप्लाई हर के साथ होगा। तो हर को हर के साथ मल्टीप्लाई किया, डोमिनेटर को डोमिनेटर के साथ, तो कॉस आया। फिर आपने ऐसा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपने क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ए पढ़ा है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपका क्या आया, कॉस आया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वो भी फॉर्मूले पे है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, आपने रिलेशन 1 के रिलेशन में आपने 3 फार्मूला पढ़ा था। पहला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने पढ़ा था 1। फिर आपने पढ़ा था कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन आपने पढ़ा था इक्वलिटी के फॉर्म में। सेम यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई करना है, और मैं जैसे ही क्वेश्चन को लिखूंगा और आपसे ये क्वेश्चन आई होप देखते ही बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है
कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, ये दाईं तरफ से बाईं तरफ या बाईं तरफ से दाईं तरफ जाता है तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस से प्लस में, अगर प्लस में होता तो माइनस में, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इसके लिए आपने पढ़ा है कि कॉशेक स्क्वायर थीटा, या थीटा की जगह पे अगर ए लिखे तो ए भी लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसको आप ब्रेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कॉसेक निकलेगा। तो आप यहां पे क्या रख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप ये बात आपको याद होगा और पता भी होगा। चलिए आप इसे रीजन में लिख सकते हैं साइड में, मैं इसे रब कर देता हूं। इसके बाद क्या बचा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको साफ दिखता होगा कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा है तो हम उसको कॉस में चेंज करेंगे, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है तो हम उसे साइन में चेंज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये डिवीजन ये ऊपर आ जाएगा, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड है तो आपको पता है ये रूल, ये जस्ट ऊपर, ये जो 1 2 3 4 फोर्थ फॉर्म में है तो जो फोर्थ नंबर होता है वो सबसे ऊपर, जो सेकंड में होगा वो सेकंड में ही रह जाता है। तो आपने क्या पढ़ा है, साइन बाई कॉस क्या पढ़ा है, 10 पढ़ा है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 10, और स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जिसे उतारना है आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे एक बार देख लें और उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते हैं। आई होप लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपका सारा क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि LHS RHS का यहाँ पर खेल है। अगर आप ये समझ गए कि LHS फॉर्म को अगर RHS में लेके चले आए, RHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को में जो क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करते हुए RHS में लेके चले आए, RHS में जो वैल्यू दी गई होगी अगर उस फॉर्म में लेके चले आए, बस इसी चीज़ का खेल है। आपको क्या मेथड लगाना है, क्या प्रोसेस करना है वो आपको देखना है। ठीक है, पूरे 5 नंबर क्वेश्चन में जो है 5 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पूरे 5 नंबर में आपको यही कम करना है कि अगर LHS की तरफ कोई वैल्यू है इसको आप सॉल्व करते हुए लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में इसे सॉल्व करते हुए आपको कहाँ लेके चले आना है, RHS की तरफ लेके चले आना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि LHS की तरफ से आए, RHS की तरफ से आए। हाँ, मान लिया कि हमने LHS की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, एक वैल्यू आके रुक गई, फिर हमने इस तरफ से लिया, RHS की तरफ से लिया, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, तो मैंने देखा कि क्या दोनों का सॉल्यूशन इक्वल है। यस, दोनों का सॉल्यूशन इक्वल है, तो दिस इज अ ट्रू, है ना, ये क्या है, सही है। तो आइए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग LHS RHS को समझते हुए हम लोग बनाते हैं। तो क्योंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन है, हम पहले क्या लेते हैं, RHS से स्टार्ट करते हैं और सेकंड वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या बन गया, ये हो गया LHS बराबर दिस। आपको LHS में दिया क्या गया है, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं दी गई है। प्रॉपर वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे साइन कॉस टेन, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं दी गई है, ये दोनों किसी ना किसी वैल्यू का उल्टा है। हाँ, जैसे कि ये उल्टा किसका है, ये साइन का उल्टा है, ये किसका उल्टा है, ये टेन का उल्टा है। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करें तो ये कॉस बाय साइन के भी फॉर्म में आता है, तो हम क्या करें, इसे चेंज करें, ये जिसका उल्टा है या ये जिस फॉर्म में आ सकता है इस फॉर्म में हम इसे पहले चेंज करें। तो पहला अप्रोच, हाँ पहली कोशिश हमारी यही होगी। तो हम क्या करें, इसे लिख लें कि 1 बाई
साइन थीटा माइनस कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या ऐसा लिखना आपका गलत होगा? नहीं, ऐसा लिखना आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ से मिला क्या, हासिल क्या हुआ? तो हमने देखा कि डोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का हर सेम है, तो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है कि दोनों का हर जब सेम होगा तो दो में से एक को लिखेंगे, दो में से एक को लिखेंगे, एक वैल्यू को, और ऊपर ऐड होगा तो ऐड करेंगे, अगर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और इस पूरे पे क्या है? होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि अगर a बाई बी है और इस पर होल स्क्वायर है, a बाई बी है और इस पर क्या है? होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर का जो हिस्सेदारी है वो a पर भी है और b पर भी है, यानी नोमिनेटर पर बी स्क्वायर होगा और डोमिनेटर पर बी स्क्वायर होगा। चलिए इसी मेथड को यहाँ यूज़ करते हुए हम लोग इसे आगे बनाते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे? वन माइनस लिखेंगे, वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि मैंने हमेशा इस पूरे पैटर्न में एक ही फॉर्मूले का यूज़ किया, इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूले का यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी चीज़ को आप यहाँ फिर अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ कैसे अप्लाई करें? क्या यहाँ स्क्वायर है? नहीं, यहाँ इसकी शक्ल में आपको किसको रखना है? आप देखेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ ही रहता है और ये इधर से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो होगा क्या कि वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, एक जैसा दिखने को आपको मिल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए इसी चीज़ को हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखते हैं इस जगह पर, यानी कि ऊपर की वैल्यू को एज इट इज वैसे ही रहने देंगे, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखें? वन माइनस कॉस थीटा, यानी कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे? आप ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज वैसे रहने दें, ठीक है। फिर नीचे वाली वैल्यू में अगर वन पे हम होल स्क्वायर कर दें कि वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखना गलत होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन पे अगर आप वन पे पावर कुछ भी रख दो तो ये क्या कहलाएगा? वन ही कहलाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने अगर वन रख दिया, अच्छा ऐसा रखने से हुआ क्या, फ़ायदा क्या होगा हमें ये काम करने से? तो हमें ये देखने को मिला कि ये बना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आप इसको एज इट इज इसको आप तोड़ दें। तोड़ना कैसे है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पावर टू है, तो आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको दो बार लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। फिर आप इसको क्या लिखें? वन माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मूले में है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के शक्ल में हमने इसे लिखा, यानी वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। अब क्या आपको दिख रहा है? अब आपको ये दिख रहा है कि आपको जो फॉर्मूले में लिखना, आपको जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना है कि वन माइनस कॉस थीटा और इस यही वैल्यू नीचे प्लस में होनी चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, दोनों सेम है। अगर 2/2 होता तो आप क्या करते? 2 को कैंसिल कर देते, है ना। तो वन माइनस कॉस थीटा और नीचे भी है वन माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी।
आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका RHS, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है LHS बराबर RHS, ठीक है। क्योंकि ये प्रूफ था, मैंने कहीं मिटाया नहीं, आप इसे अच्छी तरीके से एक बार देख लें। मैं एक बार आपको क्या क्या मैंने किया वो फिर से बता दूं। ये क्या है आपका कौशिक, कौशिक का उल्टा होता है साइन, तो हमने इसके फॉर्म में लिखा। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो वो हमने लिखा, ठीक है। स्क्वायर जैसे था वैसे लेके चले आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, डोमिनेटर अगर सेम है, अगर हर दोनों का सेम होगा तो एक लिखेंगे, और ऊपर जुट रहा है तो जोड़ेंगे, अगर घट रहा तो घटाएंगे। ये हमने किया, स्क्वायर साथ में लेके चले। तो अगर a बाय b का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ अप्लाई किया। हमने इसको यहाँ नहीं तोड़ा, हमने किसको तोड़ा, इसको तोड़ा। इसको एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस फॉर्म में तोड़ा। तो हमने देखा कि इस चीज़ को हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पर अपने 1 से स्क्वायर दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। तो हमने ऐसा करने से क्या हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक फॉर्मूले के रूप में बनाइए। तो हमने लिखा a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि इस पर स्क्वायर था, है ना, तो इसी वैल्यू को हम 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी। अच्छा, जिन्हें नहीं पता हो, जिनका एकदम ही बेसिक खत्म है, तो आप ये समझें कि आप लिखते हैं a स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, a इंटू ए लिखते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई वैल्यू सेम है तो इसके सिर पर, सर पर, किसी नंबर के सर पर जो नंबर होगा ये पावर कहलाता है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो 1 1 दोनों ऐड होकर के फिर 2 ही आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलिए फिर आपको क्या मिला, ये दोनों कैंसिल, और आप जो खोज रहे थे, जो आपको हाँ प्रूफ करना था, वो आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर है। चलिए आप इसे इत्मीनान से अपनी कॉपी पे उतार लें, या आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान था और आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका cos बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। और आपको इसको प्रूफ करना है 2 sec a के बराबर, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसे भी क्या करें, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके चलते हैं। तो एक साइड को हम लोग क्या कर दें, मिटा दें। आपको ये प्रूफ करना है, और इसे हम लोग कह देते हैं कि ये LHS है। और इस वीडियो को हम लोग लास्ट वीडियो, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, लास्ट वीडियो नहीं। उम्मीद भी नहीं करते हैं कि मेरा ये लास्ट वीडियो हो। हाँ, आप लोग ढेर सारा प्यार दें, इसी तरीके से मैं YouTube पे बना रहूं, और आप लोगों के प्यार से और आगे तक चलूं, और अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो क्वेश्चन में आपका क्या है, आप क्या करें, आपको एक चीज़ दिखता होगा, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो यहाँ भी कॉस है, और आप इसे किसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। आप अगर चाहेंगे ऐसे कि हम कॉस है तो हम इसे कॉशेक में चेंज कर लें, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो यहाँ डिवीज़न है, उस पर से भी ये डिवीज़न, तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो हम ऐसे में करें क्या, हम क्या करें कि यहाँ LCM ले लें। LCM का 3 तरीका होता है। पहला जो हमने बताया, सेकंड होता है, मान लीजिए कि 1/3 है प्लस 4/2 है, और यहाँ अगर कुछ और वैल्यू ले सकते तो ले ले, 5 ले ले। तो हमने देखा कि डोमिनेटर में जो वैल्यू है, यानी हर में जो वैल्यू है, ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रहा है, एक पहाड़े में नहीं आता। तब हम क्या करें, इससे अच्छा ये LCM निकालने से अच्छा है आप क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कोना कोनी गुना कर लें, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे कर लें, ठीक है। और नीचे वाले का गुना नीचे वाले से करें। हाँ चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए
प्लस ये 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन पर 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमने कहा नीचे वाले को नीचे वाले से, डोमिनेटर को डोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ओहो ये हो जाएगा इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर आप क्या करें, इसको वैसे रहने दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस एज इट इज वैसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह पे 1 है तो लिखेंगे 1 इंटू 2a, बी की जगह पे क्या है साइन है तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। ठीक है, चलिए, और डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न में है आपका 1 इंटू साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, इंटू निकल गया, और इंटू कॉस ए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। फिर आप क्या करें, इस वैल्यू को एक साथ कर लें, उसका फ़ायदा क्या होने वाला देख लें कि अगर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करते हैं, प्लस 1 है इसको वैसे ही रहने दें, प्लस 2ab, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और डिवीज़न में क्या है आपका, डिवीज़न में है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पहले से 1 है और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और इसे एज इट इज़ वैसे ही लेके चलें। ठीक है, कि इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर आप क्या करें, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज वैसे ही लेके चलें 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे पहले से आप उतार लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे आगे और सॉल्व करते हैं। आइए, तो इसे हम लोग पहले क्वेश्चन को रब कर लेते हैं, फिर यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर से आपको करना क्या है, और आप बड़े आसानी से अब मैं अगर यहाँ पे छोड़ भी दूँ तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के अंत तक लेके चलूँगा। चलिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से 2 जब कॉमन करेंगे तो आपको दिखेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या दिखा सर, ये कैंसिल, आपका क्या बचा, आपका ये हो गया कि 2 बाई कॉस थीटा, नहीं 2 बाई कॉस ए, है ना। चले, तो आपने क्या पढ़ा है 1 बाई कॉस, यस वेरी गुड, तो आपने पढ़ा है शेक ए, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही तो है आपका RHS। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आपका 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन बचा है जो प्रूव करना है। जैसे इसमें 10 क्वेश्चन हैं, तो जिसमें से 8 क्वेश्चन आपका बच गया है। और मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल क्वेश्चन,
तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक ख़ास है कि अभी जो मॉडल पेपर आया है वो जल्द ही, समझ लीजिए कल या परसों से, आपको मैं मॉडल पेपर का जो सेट है उसका सॉल्यूशन दूंगा। और सॉल्यूशन में सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर टिक कर लीजिए, वो तो बहुत सारी मार्केट में गाइड है ना, बहुत सारा बुक है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव को, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव को बाय ट्रिक, शॉर्ट मेथड में, हाँ, एक कम समय में समय का बचत करते हुए आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, उस तरीके के साथ, एक ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन बैंक नहीं, मॉडल क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा मैं वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।